साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की। तो आज का ये बहुत ही अनुपम अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और ऐसे ही शिक्षक गणों को नमन करने हेतु उनके प्रयासों को सराहने हेतु आज अवसर है इन शिक्षक गणों, इन गुरुजनों के सम्मान का। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी पधार रहे हैं। साथ ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, तो आज ये गौरवशाली अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान का अवसर है। शिक्षक जो कि बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और सबसे पहले सभी गुरुजनों को नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर गर्व और कृतज्ञता का क्षण है जहां हम उन गुरुओं को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अपने ज्ञान, तप और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर जी, और सभी से निवेदन है कृपया करके सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रगान जो एक और प्राचीन परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनियों के बीच में जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गुरु में हमें ईश्वर शक्ति साक्षात दिखती है और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है माननीय राज्यपाल महोदय जी का, हमें इसी कड़ी में मैं सचिव श्री संजय गोयल जी से आग्रह करती हूं और उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पौधा भेंट करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही आयुक्त लोक शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से भी हम निवेदन, शिक्षक सम्मान समारोह में गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि आलौकिक दीप को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ साथ आज जिस प्रकार से हमें ज्ञात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी पुनः आयुक्त महोदया जी से कि वे माननीय अशोक कड़ेल जी का मंच पर स्वागत करें। आपकी तालियां निरंतर बजती रहने चाहिए, ये शुभ अवसर है। निवेदन करेंगे के द्विवेदी जी से कि वे माननीय महापौर जी का पौधा भेंट करके अभिनंदन करें। माननीय के द्विवेदी, आदरणीय के द्विवेदी जी से ही निवेदन है माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय श्री DS कुशवाहा जी से निवेदन है कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का जो गुरु समक्ष निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूं माननीय परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी को। भारत माता की। आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और आपके आशीर्वाद से जिनका
भविष्य बनता है, ऐसे हमारे विद्यार्थियों के लिए गणवेश प्रदान करने के लिए जो एक राशि का अंतरण होना उनके खातों में, इस सामूहिक कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान कृपापूर्वक पधारे श्रद्धेय हमारे महामहिम कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ। बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है, और अपनी उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी, तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर रथ सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक, और वो भी मैं पैदल ले जाऊंगा। अब ये हमारे लिए आज भी ये सबक है, उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना, जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के जंगल में जाते हैं, और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थ में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वही प्रारंभ हो गई, जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते हैं ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है, ऐसे सारे घटनाक्रम में। लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते, अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारी सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा, और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते। और हम सब याद रखें, उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा, वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीजें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया, और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहां से कहां पहुंच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया, और बाद की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक, जिसके माध्यम से हमको समझ में आए। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते हैं। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहां भी युद्ध लड़ते हैं। और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहां से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में लेकर, जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर दिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में दुश्मनों से सुरक्षा के वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते।
और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते हैं। आज के जमाने में एआई का जमाना हो सकता है, रोबोट का जमाना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते हैं, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते हैं और ये आज से नहीं हजारों साल से आते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीजें हमारी इन प्रबंधन से यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य थी, ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बात, वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोगों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाए, वो आनंद बदल जाता है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही है, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मनोहर भाई पटेल साहब के। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। आज 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है, तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे, उनके प्रकार। जब सांदीपनि विद्यालय बन रहा है, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी है, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा, हमारे बच्चे भी आगे बढ़। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हर जगह परचम लहराता दिख रहा है, तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है, आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आई और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय प्राचीन गुरु परंपरा की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए और बिल्कुल सत्य वचन, एआई और टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से गुरुजनों का स्थान नहीं ले सकते। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का।
और अब अवसर है जिनकी दूरदृष्टता और अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश को जिनका स्नेह प्राप्त हो रहा है। और ऐसे ही हमारे अत्यंत आदरणीय अग्रज माननीय राज्यपाल महोदय जी को आपकी कर्तव्यों के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 एवं गणवेश राशि का वितरण और अभी जो मुख्यमंत्री ने जो सभी शिक्षकों का कोई न कोई तोहफा देकर सम्मान किया, ऐसे कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग उदय प्रताप सिंह जी, सहकारी विभाग का कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, विधायक दक्षिण भगवान दास सबरानी जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष अशोक जाडेजा जी, सचिव श्री, महानिदेशक जी, समस्त अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों, प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के प्रथम नागरिक के नाते सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी, भारतीय संस्कृति के प्रबल पोषक, चिंतक और सहभाग डॉक्टर राधाकृष्ण जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। हर्ष है कि महान शिक्षाविद की जयंती पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने कार्य की उत्कृष्टता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 और 2025 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रति से सम्मान प्राप्त किया है। देश समाज के निर्माता शिक्षक होते हैं। वह भावी पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान और कौशल प्रदान कर उनके व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण करते हैं और भावी जीवन की सफलता के लिए तैयार करते हैं। समारोह राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के देश समाज के निर्माण में उनके समर्पण और निष्ठा के प्रति देशवासियों का आभार प्रदर्शन है। शिक्षा वह शक्ति है और साधन है जो राष्ट्र को ज्ञान, कौशल और जीवन के मूल्यों से संस्कारित कर राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सक्षम बनाती है। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को नया आयाम प्रदर्शित किया है। उन्होंने देश की स्थानीय वैश्विक जरूरतों और दुनिया की ज्ञान की महाशक्ति भारत को बनाने के लिए दूरगामी छात्र केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संभवतः आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अभिनव प्रयास और राष्ट्र का जन भावनाओं का जीवंत दस्तावेज है। यह देश की कई बातें मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मगर कभी कभी आज के सभी पेपर में देखो शिक्षकों की बहुत सी तारीफ किया है। बड़े बड़े नेताओं ने भी आज अपना गुरु को याद किया है। गुरु ने भी कुछ न कुछ अपने शिष्यों के लिए कुछ न कुछ कहा है। आज मुख्यमंत्री जी के गुरु ने भी उनको जो दिया है कि पहले से हमारा बच्चा कैसे तैयार और आज कहाँ बैठा है। ऐसे सभी के मन में
इतनी अच्छी भावना पड़ी हुई है सारे समाज में। आज देखो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आज शिक्षकों का सम्मान कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी स्वागत कर रहे, यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई नेताओं भी स्वागत कर रहे हैं। इतना सारा होते हुए भी ये 2-4 दिन के लिए है क्या? लंबे समय तक शिक्षकों की जो मर्यादा है, आदर है, सम्मान है, वो अच्छी तरह समाज को समझना भी बहुत आवश्यकता है। एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। मैं थोड़ा गहराई में समय की भी पाबंदी है, मगर थोड़ा समाज में जब भी घूमता हूँ तो कहीं देखता हूँ। यहाँ रामायण की बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री ने बताई, कृष्ण जी की बात बताई। हमारे, मैं समझता हूँ शिक्षकों का सम्मान अपने घर से शुरुआत होता है क्या, अपने समाज से होता है क्या? ऐसे शिक्षकों को समाज के बीच में जाकर उसका सम्मान हो तो और अच्छा रहेगा। ये जब चुने हुए लोग तो करते हैं, मगर हम घर से शुरुआत करते हैं क्या? यहाँ रामायण की बात बताई, विश्वामित्र जी आए थे बच्चे को लेने के लिए, तभी सबका मन में दुख तो था, क्योंकि प्यारे बच्चे को कौन देता है, सब जानते हुए। मगर असल जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उसमें देख जाना पड़ता था। हमारे बच्चे भी आज, हम घर में बहुत बच्चे को अच्छी तरह प्रेम भाव से बड़े करते हैं, बड़े बच्चे को सिखाते भी है कि बेटा गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सही में बच्चे को घर में हम कहते हैं क्या? ये मैं खास करके कई लोगों की बात नहीं करता, समग्र समाज की बात करता हूँ। कभी कभी क्या बच्चा 3-4 श्रेणी में हो तभी ठीक है, 5वें के बाद बच्चा थोड़ा समझदार बनता है। यहाँ भी थोड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं,